सो राधे राधे सभी को, ये हूँ मैं, ये है मेरी सिस्टर एंड ये है मेरी फ्रेंड। और हम तीनों आज निकल जाते हैं वृंदावन की साइड। हमारी फर्स्ट गर्ल्स ट्रिप होने वाली थी ये, एंड हम तीनों ही इस ट्रिप में बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले थे। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं मथुरा में। मथुरा में आके हम लोगों ने द्वारकाधीश के दर्शन किए। यहाँ पे बहुत सुंदर दर्शन हुए थे हम लोगों के द्वारकाधीश के। फिर हम आ जाते हैं विश्राम घाट पे, जो यहाँ पे पास में ही था। एंड यहाँ पे हम लोगों ने आके वोटिंग की। और ये भैया हम लोग को बता रहे हैं यहाँ पे जो भी आसपास जो भी मंदिर हैं, जो भी महल वगैरह हैं, उन सब के बारे में बता रहे हैं। एंड हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे वोटिंग करके। लाइक मॉर्निंग का वेदर था और हम लोगों के बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ भी अच्छे आ रहे थे यहाँ पे। फिर हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं रूपा कचौड़ी वाले पे, जहाँ की कचौड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है इस गली में। तो हम लोगों ने यहाँ की कचौड़ी ट्राई की एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हम लोगों को ये कचौड़ियाँ। फिर हम आ जाते हैं जन्मभूमि पे। जन्मभूमि पे हम लोगों के फ़ोन जमा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं होते हैं। फिर हम लोग इस होटल में आज रुके हुए थे वृंदावन में आके। तो यहाँ पे है ना, हम लोग आते ही इतना ज़्यादा फैला दिया हम लोगों ने। फिर हम लोग को भूख लगने लगती है तो हम लोगों ने जोमेटो से ऑर्डर कर ली थी बिरयानी। एंड इसके बाद हम लोग को रियलाइज़ हुआ ये एसी चल क्यों नहीं रही है। फिर हम लोग शाम को रेडी होके निकल जाते हैं। ये मेरा आज का OOTD चेक गाइस। एंड हम लोग और मंदिर एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग रास्ते में जब चल रहे होते हैं अपने होटल के बाहर, तो यहाँ पे है ना 2 बाइक वाले भैया आते हैं। एक दूसरी साइड से आते हैं, एक दूसरी साइड से आते हैं। तो हम लोग है ना इतना हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे थे, तो वो हमको देख के डिस्बैलेंस हो जाते हैं। और फिर हम लोग आ जाते हैं गौशाला, जो थी गौरी गोपाल गौशाला। अगर आप वृंदावन आए हैं तो आप गौशाला के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। बिना गौशाला के दर्शन किए वृंदावन क्या ही आना हुआ। फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं चंद्रोदय मंदिर, जो कि अभी रिसेंट में ही खुला हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है। लाइक ये एक होल सोसाइटी है जिसके मिड में ये मंदिर बना हुआ है और ये बहुत बड़ा मंदिर है। लाइक अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉपर एक दिन चाहिए ही चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग राधा राधा का जाप करते हुए अंदर मंदिर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे ये मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ था। लाइक आप लोग मानेंगे नहीं, मैं इस मंदिर में अंदर एंटर की और अंदर एंटर करते ही मेरी आंखें एकदम खुली ही खुली रह गई, क्योंकि यहाँ की हर एक दीवार, हर एक चित्र कुछ कह रहा था भगवान की लीला के बारे में। बहुत सुंदर मंदिर था। आप लोग प्लीज़ इस मंदिर में ज़रूर आइएगा और पूरा दिन लेके आइएगा। हम लोगों पे तो टाइम कम था, बट हम लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ की हर एक चीज़ परफेक्ट थी। लाइक आप लोग मानेंगे नहीं, हर एक चीज़। एंड यहाँ पे शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल भी बना रखा था। हम लोग रास्ते से जा रहे थे तो पूरे में शॉपिंग का था। तो हम लोग है ना, अभी टाइम नहीं था हम पे, तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग है ना नेक्स्ट टाइम आएंगे, पूरा दिन लेके आएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे है ना हम लोगों को कपड़े दिख जाते हैं। एंड ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि लड़कियाँ कपड़े देख के उन पर टाइम ना हो तब भी वो ना रुके। तो हम लोग एंटर कर जाते हैं इस मॉल में अंदर। एंड यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट कुर्तीज़ देखी अपने लिए। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर शॉर्ट कुर्तीज़ थी, तो मैंने अपने लिए देखी, मेरी बहन ने अपने लिए देखी, मेरी फ्रेंड ने अपनी मम्मी के लिए, दादी के लिए देखी। एंड यहाँ पे मैंने अपने लिए एक साइड कर ली थी कुर्ती, जो कि मैं ट्राई करके देखूंगी। एंड यहाँ पे जब मैं ट्राई करने जा रही थी तो मेरे को ये जगन्नाथ जी दिखते हैं, यहाँ पे कृष्ण जी दिखते हैं, राधा रानी जी दिखती हैं। ये टेडी के रूप में थे, बहुत सुंदर लग रहे थे ये सब। एंड ये रीज़नेबल है। आप लोग कहेंगे ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बट ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ पे मिल रहा था ये सब कुछ। एंड ये है मेरा सूट जो मैंने पहना हुआ था आज। ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए ये वाला सूट आपको कैसा लगा। फिर यहाँ पे आगे आते ही फूड कोर्ट्स थे। लाइक ये वाले तो स्टॉल वाले फूड थे, बट यहाँ पे और भी रेस्टोरेंट टाइप थे फूड। फिर हम लोग है ना बाहर जब आते हैं तो हम लोगों को पता चलता है बाहर बारिश हो चुकी है, बहुत सुंदर वेदर हो गया है। अब तो हमें और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा। मेरी बहन तो ये यहाँ पे हवा हवाई बनते हुए चल रही थी। तो शाम को हम लोग आ जाते हैं प्रेम मंदिर, जहाँ पे हम अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे प्रेम मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आप किसी भी दिन आ जाइए, यहाँ पे भीड़ ही मिलेगी आपको। एंड सैटरडे संडे तो आप लोगों को चलने का मौका ही नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप खुद चलते रहेंगे। और बहुत सुंदर मंदिर है ये। एंड इस मंदिर को देख के मेरी फ्रेंड के ये रिएक्शन थे कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। फिर हम लोग यहाँ पे फाउंटेन शो देखने आ जाते हैं। फाउंटेन शो देखने के बाद हम लोग आ जाते हैं और लीलाओं के दर्शन करने के लिए। एंड हम लोगों को बहुत ज़्यादा मंदिर कवर करने थे एक बार में, तो फिर हम लोग है ना जल्दी जल्दी सब कुछ देखते हुए फास्ट फॉरवर्ड में देखते हुए जा रहे हैं और आप लोगों को भी फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल पे अंदर आते हैं मंदिर में,
तो यहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी की डांस करती हुई जो मूर्ति है वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली। फिर यहाँ पे हम लोग घूमते 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 आ जाते हैं अंदर मंदिर में। अंदर मंदिर में आने के बाद जो ये मंदिर है यहाँ पे है ना डांस होता है शाम के टाइम में, तो फिर ये चीज़ मेरे को एक्सपीरियंस करनी थी, क्योंकि मैं जब भी इस्कॉन टेम्पल आई हूँ तो मैं हमेशा मॉर्निंग में ही आई हूँ, बट मैं अब इस टाइम जो था मैं शाम के टाइम आई हूँ तो यहाँ पे डांस हो रहा था, तो हम लोग भी पीछे नहीं रह सकते हैं डांस के नाम पे, तो हम लोग भी डांस करने लगे। हम यहाँ से निकल के आते हैं और मेरी बहन ने डिमांड रख दी थी कि अब मेरे को मोमोज़ खाने हैं। लाइक उसको कहीं पे भी ले जाओ उसको मोमोज़ ही चाहिए होते हैं खाने को, तो हम लोगों ने यहाँ पे मोमोज़ खाए। फिर हम आ जाते हैं बीकानेर पे, जहाँ पे यहाँ का जो इंटीरियर है बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आके। फिर यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं चौपाटी पे। चौपाटी पे भी मेरी बहन ने मोमोज़ खाए। लाइक आप लोग सोच नहीं सकते इसको मोमोज़ से इतना ज़्यादा प्यार है। मेरी बहन को मोमोज से है, मेरे को नूडल्स से है, एंड मेरी फ्रेंड को मैगी से प्यार हो गया था यहाँ पे आने के बाद। और हम लोग ये सब चीज़ें ट्राई करते 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 आ जाते हैं ऊपर चौपाटी में घूमने, जहाँ पे ऊपर गेम जोन था एंड सामने ही रेस्टोरेंट वगैरह था। एंड यहीं पे पास में बहुत सुंदर मार्केट लगता है, लाइक स्ट्रीट मार्केट कह सकते हैं आप, या फिर शॉप्स वगैरह जो कि बहुत सुंदर सुंदर ये चनिया चोली टाइप्स जो भी यहाँ पे पहने जाते हैं कपड़े वो सेल करती हैं, तो फिर यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर हम लोगों ने ये पूरा मार्केट एक्सप्लोर किया, यहाँ का स्वीट कॉर्न वगैरह खाए और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं रिक्शा करके अपने रूम की साइड। एंड रूम में आने के बाद देखते हैं कि गाइज हम लोगों ने, मैंने ये तो सेट कर दिया था ये अपना स्किन केयर वगैरह जो भी हम लोग का मेकअप था, बट ये जो बेड फैला हुआ है ना इतना मैस करके गए थे हम लोग अपने रूम में, फिर हम लोग आके ये और सेट करते हैं। एंड इन द नेक्स्ट डे हम तीनों रेडी होके निकल जाते हैं बांके बिहारी मंदिर के लिए, जो कि मेरा फेवरेट मंदिर है वृंदावन में। बांके बिहारी मंदिर दर्शन करते हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है एंड जब तक आप भीड़ से ना गुजरें तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि आपने बांके बिहारी के दर्शन किए भी हैं। एंड इस टाइम पे अभी 40 डेज़ का यहाँ पे फूल बंगला सजता है, तो ये फूल बंगला जिस दिन सजा था तो हम लोग अराउंड 2nd या 3rd डे गए थे, तो यहाँ पे इस टाइम भीड़ भी अपने पीक लेवल पे थी। फिर यहाँ पे हम दूसरे मंदिर आ जाते हैं जो कि है राधा वल्लभ जी का मंदिर, क्योंकि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, इनके दर्शन करे बिना आपके बिहारी जी के दर्शन पूरे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मिड में मेरी बहन थी जो कि नज़र उतारे भगवान जी की, और ये हैं आप हमारे राधा वल्लभ जी। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी और मैं तो ये कहती हूँ कि भीड़ में ही मज़ा आता है इंसान को, खाली मंदिर हो तो उसको मज़ा ही नहीं आएगा दर्शन करने में। फिर यहाँ पे हम लोगों ने सुबह का नाश्ता किया था बांके बिहारी गली में, जहाँ पे हम लोगों ने बेड़ई एंड लस्सी ऑर्डर की थी। फिर हम आ जाते हैं राधा रमण जी मंदिर जो कि बहुत छोटे से हमारे। फिर इसके आगे ही था निधिवन, तो हम लोगों ने निधिवन में भी दर्शन किए, क्योंकि निधिवन की हर एक लटा पटा भी बोले श्री राधा राधा, क्योंकि यहाँ पे राधा रानी हमारी डांस करती हैं कृष्ण जी के साथ, और आगे ही जो है यहाँ पे विश्राम करती हैं। जो आपको LED में जो बेड दिख रहा है यहीं पे राधा रानी विश्राम करती हैं। रात में रुकना अलाउड नहीं होता है। एंड यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं फिर बरसाना आके हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो फिर हम लोग यहाँ पे खाना पीना खाते हुए, एंड नूडल्स मस्ट हैं ही, यहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। फिर हम लोग रोप वे से ऊपर जा रहे थे, क्योंकि स्टेयर्स पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, एंड रोप वे की साइड आए तो यहाँ पे भी भीड़ थी, तो फिर हम लोग यहाँ पे रोप वे से जाने के लिए हम लोगों को अराउंड 1 hour 30 minutes वेट करना पड़ा। एंड हम लोग फाइनली बैठ जाते हैं रोप वे में एंड ऊपर जाते हैं, जहाँ से ऊपर जाते पे ये बहुत सुंदर हम लोगों को वेदर दिखा था। एंड फाइनली हम लोग आ जाते हैं राधा रानी मंदिर, जहाँ पे देखते ही मेरी आंखें खुली रह गई। एंड मेरे को तो ना राधा रानी ने कम से कम 2 से 3 साल बाद बुलाया है, क्योंकि मैं हमेशा वृंदावन बांके बिहारी दर्शन करके ही निकल जाती थी। एंड इस टाइम में मैं आई हूँ तो यहाँ पे बहुत सुंदर वेदर भी हो गया था, एंड
यहाँ पे बारिश हो उससे पहले हम लोग निकल जाते हैं अपने बस की साइड, जहाँ से हम लोगों ने मथुरा की बस ली थी। एंड यहाँ पे है ना हम लोग की बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी है। हम लोग 2 दिन से इतने मंदिरों के दर्शन कर लिए, लाइक हम लोगों ने 10 to 11 मंदिरों के दर्शन कर लिए थे। और हम लोग आ जाते हैं अब मथुरा स्टेशन पे आने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने रेलवे स्टेशन पे। एंड रेलवे स्टेशन पे आके हम लोगों ने अपनी बस ली। बस लेने के बाद कासगंज जाके हम लोगों ने अपना खाना खाया, चाप वगैरह खाई। एंड आज थी हनुमान जयंती, तो फिर हम लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए और आ गए अपने